हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 2024 में सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा आया था। बच्चों, हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके 50 के 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और साथ ही साथ बच्चों हम ये भी देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से लिए गए थे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। आज हम उसको देखने भी वाले हैं। तो आपको सीयूटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 10-15 अलग से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी को ही पूरा पढ़ना है। उसकी कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम्पल, पिक्चर्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ब्लू बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का नॉट ए सिंगल वर्ड बच्चों। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना सीयूटी का हम लास्ट ईयर का पेपर, जो हमारा 19 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ था बच्चों। हम उसके 50 के 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये है बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन interacts with its external environment which consists of various social, economic and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the need of the environment. तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब देखते हैं हम ये एनसीईआरटी में कहाँ से बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, जो पेज नंबर 9 है हमारा, पेज नंबर 9 के ऊपर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन हमारा एक्सप्लेन है। और इन्होंने ये एज इट इज लाइन यहाँ से उठाई हुई है। ये पूरी लाइन इन्होंने यहाँ से ली और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा फंक्शन है। तो देखिए, पेज नंबर 9 पे ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, Which of the following studies given by F.W. Taylor helps in deciding the amount and frequency of rest intervals? तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फटीग स्टडी। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये हमें कहाँ मिलेगा। तो बच्चों, एनसीईआरटी में जो हमारा पेज नंबर 50 है, 50 के ऊपर इन्होंने ये स्टडी को एक्सप्लेन कर रखा है। और जब आप पेज नंबर 50 पे देखेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे देखिए, फटीग स्टडी 6 टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। ये वाली लाइन को इन्होंने लिखा और आपसे पूछ लिया कौन सी स्टडी है। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों हमारा इसी चैप्टर से आया हुआ है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेस ऑन राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड राइट प्लेस फॉर एवरीवन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑर्डर। अब देखते हैं ये वाला एनसीईआरटी में हमें कहाँ मिलेगा। तो जब आपको पता ही है, जो हेनरी फ्योल का हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जब हम उसे सर्च करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 59 पे। देखिए, पेज नंबर 59 पे ऑर्डर प्रिंसिपल है और ये इन्होंने यहाँ से एज इट इज़ लाइन ली। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स हिज और इन इट्स हर हिज प्लेस। तो यहाँ से ये लाइन लेके इन्होंने आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट 2। एक तरफ बच्चों आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, दूसरी तरफ आपको 4 कंसेप्ट दे रखे हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा है फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। बिकॉज कंसेप्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, टैक्स रेट, कंट्रोल, रिस्क कंसिडरेशन। तो जब आप इसको मैच करोगे इसके चारों ऑप्शंस को, तो बच्चों हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगर हम इसको देखते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बच्चों, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जहां पे इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं पेज नंबर 230 पे, जब आप पेज नंबर 230 पे आएंगे तो इन्होंने यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन कर रखे थे एक एक करके। तो यहाँ से बच्चों इसके जितने भी 10-12 फैक्टर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे थे उसमें से 4 कंसेप्ट को उठाया, उन कंसेप्ट के अंदर से एक एक लाइन आपको दी और आपसे पूछ लिया। देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इधर है हमारा, कंट्रोल, देन हमारा रिस्क कंसिडरेशन एंड देन हमारा टैक्स रेट।
तो देखिए इन्होंने चारों कंसेप्ट को उठाया था और हमसे वही क्वेश्चन पूछा था। देखिए जैसे सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। अब देखिए एज इट इज लाइन इन्होंने यहाँ से ली है, सिंस इंटरेस्ट इज द डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो ऐसे ही चारों में से उन्होंने एक लाइन उठाई और आपको मैच करने के लिए बोल दिया। तो चलिए देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है बच्चों। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर। टेलर की टेक्निक्स उन्होंने बच्चों आपसे पूछी है। एक तरफ उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है, दूसरी तरफ उन टेक्निक्स के नाम गिवन है। जब आप इनको मैच करोगे चारों को तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपको पता ही है सारी टेक्निक्स उन्होंने हमारी यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 48, 950 पे। जब आप पेज नंबर 48 पे आते हैं बच्चों तो पेज नंबर देखिए 48 से शुरू हो जाती है हमारी यहाँ से फंक्शनल फॉर्मेनशिप। देखिए यहाँ से हमारी सारी टेक्निक शुरू है, तो इनमें से एक एक लाइन उन्होंने उठाई और आपसे पूछी हुई है। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे हमारी सारी स्टडीज़ एक्सप्लेन थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, धीरे धीरे करके चारों स्टडी इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखी थी। क्लियर है? तो ये इसमें से एक एक लाइन उन्होंने उठाई और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए बढ़ते अब अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिक्वेंशियल स्टेप्स, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। बच्चों कंट्रोलिंग की प्रोसेस के आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं, नीचे 4 स्टेप्स दे रखे A B C D, आपको उनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी। तो जब हम इन्हें सीक्वेंस में लगाएंगे बच्चों तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CBDA। आपको पता ही है कंट्रोलिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 4 पूछे तो आपको उन चारों की ही सीक्वेंस बतानी है। किसी भी प्रोसेस में अगर एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं लेकिन उन्होंने जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उनकी सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली लगा दीजिए, बाकी के स्टेप्स को इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आपको पता ही है ये प्रोसेस हमारी बड़ी इजीली एक्सप्लेन है। ये बच्चों आपको मिल जाएगी पेज नंबर 205 पे। देखिए 205 पे सबसे नीचे कंट्रोलिंग प्रोसेस को ये शुरू करते हैं और इसके ये 5 स्टेप्स हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं एक एक करके, आपको सिर्फ इनकी सीक्वेंस लगानी थी। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस फ्रॉम द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने थे बच्चों। स्टाफिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे वही ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है और जब हम इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CBDA। और आपको पता ही है स्टाफिंग वाले चैप्टर में ये बड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखी है। ये आपको मिल जाएगी बच्चों पेज नंबर 144 पे। जब आप पेज नंबर 144 पे देखोगे तो यहाँ से हमारी ये स्टेप शुरू है। देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, देन हमारा रिक्रूटमेंट था, देन हमारा सिलेक्शन है, देन हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। यही चारों स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना था। उसने फर्स्ट 4 स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है, ए कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। राम द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट ए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट देन राम इज। आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। उसने आपसे पूछा कि राम इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसके रिलेटेड 5 स्टेटमेंट उन्होंने आपको दी, आपको बताना था उन 5 में से कौन सी सही है। तो जब आप इसको एनालाइज करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर D, दैट इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमारा ये कंसेप्ट बड़े डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है पेज नंबर 5 पे। जब आप पेज नंबर 5 पे सर्च करोगे एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने इसी एग्जाम्पल को हल्का सा मॉडिफाई किया। देखिए इसमें सपोज ए कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर टू अचीव दिस टारगेट। सेम उन्होंने वहाँ पे ऐसा ही एग्जाम्पल लिया, बस उसको हल्का सा मॉडिफाई करके आपसे पूछ ले कि क्या सही है, तो आपको वो बताना था। तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 5 के ऊपर। तो चलिए चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर स्पेसिफाइड बाय द FW टेलर।
5 टेक्निक्स नीचे गिवन थी, आपको बताना टेलर ने इसमें से कौन सी टेक्निक्स दी थी। तो आपको पता ही है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सी डी। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। और अभी हमने देखा था ये सारी स्टडी यहाँ पे एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी थी। तो जितनी भी इसकी टेक्निक्स है 7-8, उसमें से जो जो वहाँ पे ऑप्शन में थी आपको बतानी थी। Then next question है question number 10th. Identify the style of leadership discussed in the following paragraph. Leadership हमारा कौन से वाले चैप्टर से आता है बच्चों, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में। नीचे एक पैराग्राफ गिवन है और आपको बताना था कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल इन्होंने ले रखा है। तो मिस्टर आशीष इज ए मैनेजर इन सहानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. His followers are given a higher degree of independence to formulate their own objectives and ways to achieve them. The group members work on their own tasks, resolving issues themselves. Mr. Ashish is there only to support them and supply them the required information to complete the task assigned. तो जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो उसका करेक्ट आंसर आता है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेज फ्री स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और आपको पता ही है डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में ये हमारे सारे लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन कर रखे हैं और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 187 पे। देखिए पेज नंबर 187 पे हमारा इधर ये एक्सप्लेन कर रखा है, इन्होंने एक पैराग्राफ बनाया, जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखिए, रिमेंबर्स ऑन देयर ओन टास्क, ओनली टू सपोर्ट देम, सप्लाई देम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यही सारी फीचर्स को उन्होंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में डाला और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए देखते अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आपको 4 डायमेंशंस गिवन है, दूसरी तरफ एग्जाम्पल गिवन है। तो लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल तो पढ़ते ही समझ आ रहा है कौन से चैप्टर से बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। अब आपको पता ही है बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में ये सारी डायमेंशंस एक एक करके एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो पेज नंबर 75 से ये शुरू हो जाती है बच्चों हमारी। देखिए सारी डायमेंशंस यहाँ पे एक्सप्लेन है, ये डायग्राम है, नीचे एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन्होंने उसमें से कुछ एग्जांपल्स को उठाया, जैसे देखिए कस्टम एंड ट्रेडिशंस इन्होंने यहाँ से उठाया, सोशल इन्वायरमेंट में से। और क्या था बच्चों हमारा टेक्नोलॉजिकल, जैसे एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स, ये इन्होंने हमारा यहाँ से उठाया। तो ऐसे इन्होंने 4 डायमेंशंस के 4 एग्जाम्पल्स उठाए और आपसे पूछ लिया। तो आपको 75-76 पेज के अराउंड ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेटलमेंट साइकिल इन एनएसई इज डैश डेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज T+2। और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से, और जैसे ही आप Ctrl+F में T+2 करके इसको ढूंढेंगे तो बड़े इजीली आपको मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 279 पे बच्चों T+2 आपको एज इट इज गिवन है कि जो सेटलमेंट है वो T+2 बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नीचे 5 स्टेप्स आपको गिवन है प्लानिंग प्रोसेस के, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो जब हम इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CADEB। और आपको पता ही है प्लानिंग वाले चैप्टर्स में ये हमारी सारी प्रोसेस इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी है। कहाँ मिलेगी बच्चों आपको, ये मिल जाएगी पेज नंबर 98-9 के अराउंड। देखिए 98 पे नीचे शुरू हो जाती है। तो जितने भी इसके स्टेप्स थे वो सारे एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं नीचे नीचे। तो जोन से स्टेप्स पूछे हैं आपसे उनकी आपको सीक्वेंस बतानी थी। क्लियर है? देन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the correct sequence of steps in the process of organizing? अभी प्लानिंग की प्रोसेस पूछी थी, अब इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की सीक्वेंस पूछी है। ऑर्गेनाइजिंग के वही ABCD इन्होंने 4 स्टेप्स आपको दे रखी है, चारों को आपको सीक्वेंस में लगाना था। अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आता है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ADBC। देखिए और हमारे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में ये मिल जाएगा बच्चों हमें पेज नंबर 111 पे। आप Ctrl+F करके 111 पेज पे जाएंगे तो हमें पूरी प्रोसेस मिल जाएगी हमारी इधर। देखिए स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, देन पेज नंबर 112 पे असाइनमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग, यही चारों स्टेप्स इन्होंने हमारे पूछे थे, उनको सीक्वेंस में लगाना था। देन आता है हमारा 15th क्वेश्चन।
व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू द मैस्लो थ्योरी। नीचे आपको वही 5 गिवन है, मैस्लो की थ्योरी की 5 नीड्स को आपको सीक्वेंस में लगाना था। ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से, बिकॉज एक मोटिवेशनल थ्योरी है और डायरेक्टिंग वाले चैप्टर, और इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज DECBA। सारी सीक्वेंस जब हम लगाएंगे तो ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिए डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में जब आप Ctrl+F करके मैस्लो की थ्योरी को सर्च करेंगे तो ये आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। देखिए ये रही हमारी मैस्लो की थ्योरी और इसकी 5 नीड्स की सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। आपको इन 5 नीड्स को सीक्वेंस में लगाना था। क्लियर है? तो चलिए चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आपको गिवन है, एक तरफ उनकी मेरिट्स या मीनिंग गिवन है। तो जब इन चारों को हम मैच करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आप ये कह सकते हो कि अलग अलग चैप्टर से लिया, क्योंकि 5 फंक्शंस को अलग अलग चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में भी हल्के फुल्के हमारे 5-5 6-6 लाइन में फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 में बच्चों ये वाला आपको मिल जाएगा 19-20 पेज के अराउंड। देखिए पेज नंबर 19 पे हमारे सारे फंक्शंस एक्सप्लेन कर रखे थे, 5-5 6-6 लाइन में। प्लानिंग को कर रखा है इधर, ऑर्गेनाइजिंग को कर रखा है, डायरेक्टिंग के अंदर यहाँ मोटिवेशन को इन्होंने एक लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है। तो इन्हीं फंक्शंस की एक एक लाइन आपको लिखी हुई है बच्चों और वो आपको मैच करनी थी। या फिर आप अलग अलग चैप्टर्स जब पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो आपको ये बड़ा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इंक्लूड। आपको बताना था कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। नीचे 4 गिवन है आपको ABCD। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन से चैप्टर से आया बच्चों? डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से। कम्युनिकेशन बैरियर आपसे पूछा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ABC। डी हमारा नहीं है। तो ये वाला देखो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में अगर आप आते हैं तो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में बच्चों आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 195 के अराउंड। जी हाँ, पेज नंबर 195 पे है। पेज नंबर 195 पे नीचे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमारे शुरू हो जाते हैं और 196 पे इन 4-5 बैरियर्स को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो यही 5 बैरियर्स में से उन्होंने वहाँ पे डाला और आपसे पूछ लिया कि कौन से बैरियर्स हैं। लैक ऑफ अटेंशन हमारा नहीं था एज वी नो, क्योंकि वो हमारा इमोशनल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नीचे 4 गिवन है आपको ABCD, आपको बताना था कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज BCD। ट्रांसफर हमारा नहीं है बिकॉज वो हमारा इंटरनल सोर्स है। और ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर से, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और आपको ये मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 151 पे, जहाँ पे हमारे सारे सोर्स इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो देखिए अगर आप पेज नंबर 150 पे ही आते हैं, पेज नंबर 149 पे, तो इधर इंटरनल सोर्सेज गिवन है, नीचे ट्रांसफर्स इसमें दिया हुआ है। और पेज नंबर 151 पे सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे एक्सप्लेन है एक एक करके। जितने भी हमारी बुक में 10-12 दे रखे हैं उसमें से 3-4 के नाम उठा के इन्होंने आपसे पूछ लिया था। पेज नंबर 150 के अराउंड आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों द की एक्सपेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन आर। 4 ऑप्शन फिर से गिवन है आपको ABCD, इनमें से बताना था क्या मोटिवेशन का एक्सपेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज BCD। तो हमारा A नहीं है इसमें। और ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से आया हुआ है। डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में बच्चों ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 176 के अराउंड। अगर हम पेज नंबर 176 पे आते हैं तो यहाँ पे मोटिवेशन की फीचर्स को बच्चों एक्सप्लेन कर रखा है और इन्होंने यहाँ से छोटे छोटे वर्ड्स उठाए, कम्प्लेक्स प्रोसेस, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरनल फीलिंग और यहाँ से इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। हर एक फीचर्स के अंदर से उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स आपसे उठा के पूछ लिया क्या मोटिवेशन से रिलेट करता है और क्या नहीं करता है। तो यहाँ पे इंटरनल फीलिंग है लेकिन वहाँ एक्सटर्नल फीलिंग लिखा हुआ था तो वो हमारा गलत हो जाता है।
देन नेक्स्ट आता है बच्चों, इफ एनी ऑफ द पार्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 45 डेज। और आपको पढ़ते ही समझ आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आया बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में अगर हम जाएंगे पेज नंबर 300 पे, देखिए पेज नंबर 300 पे ये एज इट इज लाइन इन्होंने यहाँ से पैराग्राफ उठाया और आपसे ये नंबर ऑफ डेज पूछ लिए थे। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ऊपर एक लाइन गिवन है, नीचे और एक स्टेटमेंट गिवन है, वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इट हैज ए जुरिसडिक्शंस टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। तो कौन सी होती है बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 स्टेट कमीशन। और आपको पता ही है वही पेज नंबर 300 पे स्टेट कमीशन को एक्सप्लेन कर रखा है और इधर से उन्होंने ये पूरा आपसे लाइन को देके पूछ लिया कि कौन सा कमीशन होता है। ये फिगर्स आपको यहाँ गिवन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, दिस लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। तो ये कहाँ से आया बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से। और ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में बच्चों ये हमें मिलेगा पेज नंबर 124 पे। देखिए पेज नंबर 124 पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस गिवन है और उसका जो ए ऑप्शन है, जो ए एक्सप्लेनेशन है, वही आपको एज इट इज पूछा हुआ था, वहां पे वो आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से, पेज नंबर 123 पे, इससे ऊपर जस्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। तो जो इसकी पहली ही लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है वही इन्होंने आपसे पूछ लिया है। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन आ जाते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XYZ फेल्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन सेल्स। A meeting was called by the directors of company where marketing manager blamed the production manager for not meeting the increase in demand to supply, while production manager blamed the finance manager for not procuring raw material on time. Identify the concept of management lack here. कौन सा concept हमारा lack करता है बच्चों? Correct answer ऑप्शन नंबर 3, that is coordination. तो आपको पता ही है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज हमारा नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 25 पे बच्चों हमारा कोऑर्डिनेशन वाला कंसेप्ट सारा समझाया हुआ है। जब आप पेज नंबर 25 पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक। तो बच्चों ये इन्होंने एक एग्जाम्पल देके आपसे पूछा और अगर हम इसको देखते भी हैं तो जो हमारा पेज नंबर 25 है, हाँ जी पेज नंबर 25 पे देखिए इधर एक एग्जाम्पल गिवन है। इसी एग्जाम्पल को इन्होंने हल्का सा मॉडिफिकेशन करा और वही आपसे एग्जाम्पल देके पूछ रहे। देखिए इधर लिखा ही हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव मे बी टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। वही है, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे हल्का सा मॉडिफाई करके आपसे पूछ लिया गया था। तो पेज नंबर 25 पे ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1992। और फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन आया है। और आप जैसे ही कंट्रोल F करके 1992 लिखेंगे बच्चों तो आपको पेज नंबर 283 पे, देखिए 283 पे आपको ये मिल जाएगा। थर्ड लाइन है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिंपल प्रोसेस। और आपका ये आया है स्टाफिंग वाले चैप्टर से। और अगर हम इसे स्टाफिंग वाले चैप्टर में देखते हैं बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 154 पे। देखिए 154 पे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज गिवन है, ये सारी मेरिट्स गिवन है, इनमें से आपसे मेरिट्स दी और पूछ लिया कौन सी मेरिट नहीं है। 3 है, 1 नहीं थी।
देन नेक्स्ट आता है कंज्यूमर रजिस्टर्ड हिज कंप्लेंट टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कंपनीज ग्रीवेंस सेल, विच कंज्यूमर राइट इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज राइट टू बी हियर्ड। तो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा हुआ है। कंज्यूमर में हमारे इस वाले चैप्टर में सारे इन्होंने ये आपको एक्सप्लेन कर रखे 6 के 6 राइट्स। तो जब आप इसको सर्च करेंगे राइट टू बी हियर्ड तो ये आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। देखिए ये हमारा पेज नंबर 296 पे हमारा राइट टू बी हर्ड का राइट एक्सप्लेन है। तो जब आप इसको पढ़ोगे और आप वहाँ पे क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये यहाँ से पूछा गया एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। Planning helps the manager to look into future and make a choice amongst alternative courses of action. Identify the importance of planning in the above statement. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग की आपसे इंपॉर्टेंस पूछी थी और देखिए प्लानिंग वाले चैप्टर में बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 94 पे। जब आप पेज नंबर 94 पे आएंगे तो देखिए पेज नंबर 94 पे इधर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग है और देखिए इन्होंने पहली ही लाइन आपसे पूछी थी प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर और यहीं पे ये लाइन एज इट इज़ हमारी लिखी हुई है। यहाँ से इन्होंने ये लाइन आपकी पिक की हुई थी। क्लियर है पेज नंबर 94 पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फीचर ऑफ प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारी, ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन से फीचर एक्सप्लेन थी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और पेज नंबर 95 पे ही बच्चों हमारी ये फीचर एक्सप्लेन कर रखी है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इधर से इन्होंने ये लाइन आपको उठा के पूछी हुई थी, all other managerial functions are performed within the framework of plans drawn, thus planning proceeds other functions। क्लियर है पेज नंबर 95 पे। The next क्वेश्चन आ जाता है हमारा ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिलेटेड टू। करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और ये क्वेश्चन आया हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से जहाँ पे आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब आप सर्च करोगे पेज नंबर 2, जस्ट ए सेकेंड, पेज नंबर 117, हाँ जी 117 पे ही हमारा ये डिविजनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है। और जब हम इसको पढ़ते हैं पूरे को तो हमें समझ आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होता है। The next क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, sometimes targets are set too high and can't be achieved in current circumstances. Controlling helps in reviewing and revising them. Identify the importance of controlling from the above statement. कौन सी इंपॉर्टेंस है बच्चों, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। और कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में बच्चों जहां इसकी सारी इंपॉर्टेंस को इन्होंने बता रखा है पेज नंबर 202 पे आपको ये मिल जाएगी। पेज नंबर 202 पे देखिए पेज नंबर 202 यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन थी और उसकी जो सेकंड इंपॉर्टेंस है ये आपसे पूछी हुई थी, एक लाइन उन्होंने ऐड की और लास्ट वाला यहाँ से लिया, हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। पेज नंबर 202 पे। देन आता है विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज फिनेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कमर्शियल पेपर। और ये हमारा क्वेश्चन आया बच्चों फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से और जब आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 271 पे। देखिए पेज नंबर 271 पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कमर्शियल पेपर ये एक्सप्लेन कर रखा है और यहाँ पे देखिए इन्होंने ब्रिज फिनेंसिंग आपको एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पज एज ब्रिज फिनेंसिंग। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है बच्चों ब्रिज फिनेंसिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द लिस्ट है। इधर कुछ मार्क्स गिवन है आपको, उधर कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है, ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क। तो पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कौन सा चैप्टर से है बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर आपके
296 पे ही मिलेगा। देखिए 296 पे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी गिवन है और जो उसकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी एक्सप्लेन है। देखिए बाई ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, दस लुक फॉर द ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी। देखिए इस छोटे से के अंदर से उन्होंने आपसे एक मैच का क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है और नीचे पेज नंबर 298 पे इन्होंने ये फिगर भी गिवन है हमारे मार्क्स की। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। उसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। और ये हमारा मिल जाएगा आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पेज नंबर 72 पे। पेज नंबर 72 पे इसकी फीचर्स एक्सप्लेन है और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सप्लेन करके 71 से शुरू की हुई है कॉम्प्लेक्सिटी फीचर और जो इसके बिल्कुल 72 के स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे जो एग्जांपल है एज इट इज इन्होंने ये आपसे पूछा हुआ है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस इज डैश डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारा इसी वाले चैप्टर में है। पेज नंबर 80 पे आप आइए, पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 80 पे नीचे आइए ब्लू बॉक्स पे, देखिए ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ हमारे एलिमेंट्स गिवन थे और इसका जो लास्ट सेकंड वाला पॉइंट है ये इन्होंने आपसे देके पूछा था कि ये कौन सी डायमेंशन है। इसलिए बच्चों हम आपको बार बार बोलते हैं कि NCERT की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। हर एक चीज़ जो एग्जाम्पल, कार्टून, पिक्चर्स कुछ भी आपको गिवन है, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेस रिस्क टेकर। एज वी नो एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और देखिए पेज नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में। देखिए यहाँ से इसकी 391 से इसकी कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो जाती है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, इधर एक एक करके सारी एक्सप्लेन कर रखी है। तो जो पेज नंबर 393 पे रिस्क टेकिंग है, जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि वो लेस रिस्क नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज बीइंग हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो कौन सी फीचर है बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। और ये आपको प्लानिंग वाले चैप्टर में मिल जाएगा और प्लानिंग वाले चैप्टर में बच्चों ये आपको मिलेगा पेज नंबर 96 पे। पेज नंबर 96, देखिए पेज नंबर 96 पे हमारी ये फीचर एक्सप्लेन है और इसकी जो फर्स्ट लाइन थी देखिए, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, यहाँ से इन्होंने ये एज इट इज आपसे पूछी हुई थी और यहाँ से पूछ लिया कौन सी फीचर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट। एक तरफ फंक्शनल एरियाज गिवन है, एक तरफ स्टैंडर्ड्स गिवन है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HRM, फिनांस। तो ये वाला आया बच्चों क्वेश्चन हमारा कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा। और देखिए कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में हम देखते हैं तो ये वाला मिल जाएगा बच्चों आपको पेज नंबर 207 पे। पेज नंबर 207 पे बच्चों नीचे एक टेबल गिवन है। देखिए इस टेबल में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड्स गिवन थे और ये इनके एग्जाम्पल गिवन थे। इनके अंदर से एक एक एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लिया था कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है हमारा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, supply in the economic and public debt are the examples of one of the dimensions of the business environment. Identify the dimension. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और ये वाला क्वेश्चन हमारा आया बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से, जो आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 75 पे।
देखिए पेज नंबर 75 पे नीचे ब्लू बॉक्स के अंदर ही आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गिवन है और इन्होंने पूछा था सप्लाई इन इकोनॉमिक एंड पब्लिक डेब्ट। तो देखिए लास्ट, सेकंड और थर्ड जो है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक, पब्लिक डेब्ट इंटरनल और एक्सटर्नल, यही इन्होंने कंपोनेंट्स वहां डाले और आपसे इन्वायरमेंट पूछ लिया कौन सा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिक्रूटमेंट इज कंसीडर्ड टू बी ए पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मोर एंड मोर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर अट्रैक्टेड टू अप्लाई। और ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर से। स्टाफिंग वाले चैप्टर में अगर आप पेज नंबर 145 पे आएंगे तो 145 पे ये पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा मोर एंड मोर आर अट्रैक्टेड टू अप्लाई। देन नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे पैसेज बेस्ड होते हैं। बेसिकली 2 हमारे कॉमन पैसेज पूछे जाते हैं, एक पैसेज के ऊपर हमारे 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, मतलब उस पैसेज को पढ़ के आपको नीचे वाले 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पैसेज है बच्चों हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ZenX Enterprises is the company producing and selling cell phones. After earning reasonable profits for few years, company planned to venture into the following areas to serve the existing customer in the same manner as it has been doing for the last decade. तो फर्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग एलिफेंट रेस, थर्ड है हमारा स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड लास्ट वन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग माउंटेनियरिंग ट्रैक्स। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, देखिए आपसे, ZenX Enterprise is the company producing and selling cell phones. As per this statement, which aspect has been marketed by the company? तो देखिए पहले तो पैसेज को पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है ये क्वेश्चन आया बच्चों मार्केटिंग वाले चैप्टर से, मतलब हमारा पैसेज बेस्ड है मार्केटिंग वाले चैप्टर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट। कौन सा एक्सपेक्ट कर रखा है? फिजिकल प्रोडक्ट। पहले हम इसके 5 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। देन हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन आता है पैसेज बेस्ड, विच एक्सपेक्ट हैज बीन मार्केटेड बाय कंपनी बाय रेंडरिंग द कंप्यूटर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सर्विसेज। देन थर्ड है हमारा, विच एक्सपेक्ट हैज बीन मार्केटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग एलिफेंट रेस। सेम 5 क्वेश्चन इन्होंने बच्चों हमारे पूछे हुए हैं, बस अलग अलग एक्सपेक्ट हमारा पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इवेंट्स। Then fourth question है इस पे बेस्ड, which aspect has been marketed by spreading information about the family planning। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज आइडिया। देन इस पे बेस्ड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विच एक्सपेक्ट हैज बीन मार्केटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ए माउंटेनियरिंग ट्रैक। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एक्सपीरियंस। तो देखिए 5 क्वेश्चन सिमिलर थे, बस अलग अलग एक्सपेक्ट आपसे पूछे गए थे। तो देखिए मार्केटिंग वाले चैप्टर में बच्चों जब आप आओगे तो पेज नंबर हमारा है ये 246 में ब्लू बॉक्स के अंदर आपको गिवन है व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो इसके अंदर से बच्चों आपसे पूछा हुआ था अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनके कुछ एग्जांपल गिवन थे। देखिए जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स, सेल फोन, सर्विसेज, कंप्यूटर एजुकेशन, आइडियाज, फैमिली प्लानिंग। तो ऐसे इन्होंने 5 क्वेश्चन को यहाँ से बनाया, एक एक एग्जाम्पल उन्होंने उस पैसेज में फॉर्म किया और आपसे 5 क्वेश्चन इसके बेस पे पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों देखिए हमारा ब्लू बॉक्स से आया हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी की पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट के 5 क्वेश्चन। हमारा सेकंड पैसेज आ जाता है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए फाइनेंस मैनेजर इन एन आउटलेट रेज्ड 3.5 crore through a mix of debt and equity in the ratio 4:3 to open a new outlet, but the actual amount required was 3 crore. The aim of finance manager is to maximize the shareholders' wealth. Keeping this in mind, he reinvested the excess amount of rupees 50 lakh in a fixed deposit carrying 6% interest per annum, while the cost of capital is 10% per annum. तो देखिए पैसेज को पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। और चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू ओपन ए न्यू आउटलेट इंडिकेट्स विच फिनेंशियल डिसीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बच्चों पेज नंबर 219 पे, पेज नंबर 219।
तो देखिए पेज नंबर 219 पे बच्चों यहाँ से 18 पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और जब आप 219 पे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक एग्जांपल गिवन है। देखिए फॉर एग्जांपल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन और एक्वायरिंग ए न्यू फिक्स्ड और ओपनिंग ए न्यू ब्रांच। वहाँ पे उन्होंने लिख दिया आउटलेट, तो यहाँ से वो एग्जाम्पल उन्होंने उठा के आपसे पूछा हुआ था पेज नंबर 219 पे। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड है हमारा, व्हेन ROI ऑफ द कंपनी इज हायर इट कैन चूज टू यूज डैश टू डैश इट्स EPS। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों डैब्ड एंड इंक्रीज। व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर इट कैन चूज टू यूज डैब टू इंक्रीज इट्स EPS। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों हमें इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा पेज नंबर 230 पे। देखिए पेज नंबर 230 पे जब आप आएंगे बच्चों तो फोर्थ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इधर हमारा एक्सप्लेन कर रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फोर्थ नंबर पे, और इसकी जो पहली लाइन है यही आपको दी हुई थी। देखिए इफ द ROI ऑफ द कंपनी इज हायर इट कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दैट इज डैब्ड टू इंक्रीज इट्स EPS, दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज डैब्ड इज ग्रेटर। तो पेज नंबर 230 से आपको ये लिया हुआ था फोर्थ पॉइंट। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इस पैसेज पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द एम ऑफ फिनेंस मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, इट इज रिफ्लेक्टेड एज एन एम ऑफ। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट। और जब फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम इसको पेज नंबर 217 पे देखते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर रखा है पेज नंबर 217 में। बिल्कुल लास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव्स, और उसकी पहली ही लाइन एक्सप्लेन है बच्चों, द प्राइमरी एम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्लियर है? देन हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। टू ओपन एन आउटलेट फंड्स रिक्वायर्ड वॉज अमाउंटिंग टू ₹3 करोड़, but the actual fund raised from the market was 3.5 crore. The situation is correct answer है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज आइडल फिनांस। और ये वाला क्वेश्चन हमारा लिया गया है बच्चों इस चैप्टर के फिनेंशियल प्लानिंग वाले टॉपिक से, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 224 पे। देखिए पेज नंबर 224 पे हमारा ये टॉपिक एक्सप्लेन है। इसके यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स गिवन थे बच्चों। इन ऑब्जेक्टिव्स को जब आप एक्सप्लेन किया हुआ है तो इन्होंने इसके अंदर आइडल फिनांस की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है। पेज नंबर 224 पे आपको मिल जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा 50th क्वेश्चन है बच्चों, फिनांस मैनेजर रेज्ड डैश थ्रो ऑनर्स फंड एंड डैश थ्रो बोरोड फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1.5 करोड़ एंड 2 करोड़। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा था कितना ऑनर्स फंड है कितना बोरोड फंड है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको समझाया जाता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना डैब्ड और कितना इक्विटी है। तो देखिए पेज नंबर 227 पे हमारा ये सारा कंसेप्ट इधर ऑनर्स एंड बोरोड फंड एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से जब आप पढ़ते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे उनकी रेशियो निकालनी थी, दैट इज 4:3 में डिवाइड करना था और करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा बिजनेस का लास्ट ईयर का पेपर जो 2024 में एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। तो देखिए हमने 50 के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए और हमारे सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी हमारा बाहर से नहीं पूछा जाता है। बस एनसीईआरटी में आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी को आपको एकदम फुल्ली थोरोली रीड आउट करना है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना किए। ये ना सोचे कि ब्लू बॉक्स के अंदर तो ऐसे ही फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जी नहीं। ब्लू बॉक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन देखो हमने अभी देखा पूरा पैसेज मतलब 5 के 5 क्वेश्चन उस ब्लू बॉक्स के अंदर से आ गए थे, पूरा पैसेज उस पे बेस्ड था। तो इसलिए बच्चों आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी साइट पे आके 2022 के 23 के एंड 24 के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है और सब्जेक्ट्स के भी और इसी सब्जेक्ट्स के भी लगा के देख सकते हैं। सारे आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, तो आपकी सीयूटी की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।